Hello friends, welcome to our channel Som Talents. I am with you, Son Yadav. Friends, today I will teach you use of about to. In this sentence, आपको हम आज about to का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, about to का यूज पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो संभवतः आपने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो सब्जेक्ट का बनाया है और उसको क्लियर करने के बाद आपके मन में कोई सब्जेक्ट का डाउट ही नहीं रहेगा। और बात जो रही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तो आप पढ़ते पढ़ते क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू फ्रेंड्स, इसकी हिंदी जो होगी क्या होगी? वाला वाली के लिए। किसके लिए? वाला वाली के लिए। वाला वाली या वाले के लिए। वाला वाली या वाले के लिए। किसके लिए? वाला वाली या वाले के लिए। दोस्तों, आपको जहां कहीं भी सेंटेंस में वाला वाली वाले दिखेंगे, वहां आपको किसका यूज करना है? अबाउट टू का। बिल्कुल इजी सेंटेंस और बहुत छोटा छोटा सेंटेंस हम लेंगे और बहुत बेहतरीन यूज है और इसमें आपको पढ़ने में मजा भी आएगी। तो चलिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी यूज करने से पहले स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है और मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया भी। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब रास्ता, यानी इसको कैसे हमें करना है। तो स्ट्रक्चर बोलता है इसमें आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? अबाउट टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अबाउट टू लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लिखना है? अबाउट टू। अबाउट टू। फिर उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब, फिर उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना है अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका अबाउट टू का यूज समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन यूज है और बिल्कुल छोटा सा यूज है और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ अबाउट टू वाला वाली वाले के लिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपको इज, आई एम और आर, उसके बाद फिर आपको वाज और वर का प्रयोग करना है। ज्यादातर अबाउट टू के लिए आप किसका यूज करेंगे? इज, आई एम, आर, वाज, वर, यही यूजेज ज्यादातर प्रयोग होते हैं। और आपको पता भी होगा कि ये जो इज, आई एम, आर होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस मतलब है के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो वाज वर होते हैं, ये पास्ट टेंस यानी था के लिए किए जाते हैं। और बाकी इसकी विस्तृत जानकारी हम एग्जांपल लेके उसको थ्रू से इसको करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। जैसे वह पढ़ने वाला है, हम लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या लेते हैं? वह, एग्जाम्पल लेते हैं वह पढ़ने वाला है। वह पढ़ने वाला है। वह पढ़ने वाला है। तो संभवतः आप देख रहे होंगे यहाँ आपको वाला दिख रहा है और हमने आपको बताया जहां भी वाला वाली वाले दिखेंगे अबाउट टू का यूज करना है। तो यहाँ संभवतः आपने देख लिया, आपको वाला दिख रहा है और उसके बाद है आया है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो चलिए, स्ट्रक्चर बोलता है पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। और आपको पता होगा कि यहाँ वाला से आपको क्या बोध हो रहा है? आपको वाला से क्या बोध हो रहा है? पुरुष का कि महिला का? तो हाँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, वह पढ़ने वाला है। अगर यहाँ वाली होता, वह पढ़ने वाली है, तो इससे क्लियर हो जाता कि महिला की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वाला। तो इससे पता चल गया कि वह पुरुष के लिए। तो वह पुरुष के लिए स्पेलिंग क्या होगी? ही कर दीजिए। फिर सब्जेक्ट हो गया, अब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, है के हिसाब से। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है के हिसाब से। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब अगर है आया तो इसके लिए कौन सी प्रयोग होंगी, 3 होती हैं। क्या होती है, 3। लेकिन क्या करना होता है, इसमें से हमें डिसाइड करना होता है, इसमें से हमें क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। तो इज आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, आई एम जो है आई के साथ, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो इज कर दीजिए, ही इज कर दीजिए, ही इज। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अबाउट टू। तो अबाउट टू लिख दीजिए, ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अबाउट टू हो गया। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमने आपको बताया क्रिया, मुख्य क्रिया, जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, उठना, इस तरीके से। तो इसमें आप देख रहे होंगे समूहता वह पढ़ने वाला है। तो यहाँ मेन वर्ब आपको क्या दिख रही है, पढ़ना, पढ़ना दिख रहा है ना। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना हो तो वो ज्यादातर प्रयासरत क्या होता है, या आप उसको क्या समझेंगे, ज्यादातर वो मेन वर्ब होता है, यानी मुख्य क्रिया। तो संभवतः आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ने, यानी इसमें हम बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो ये पढ़ना हो जाएगा। तो इससे संभवतः क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, मेन वर्ब। तो पढ़ना काहे मीन्स होता है, रीड। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, ही इज अबाउट टू रीड, वह पढ़ने वाला है। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको करने के लिए देते हैं, तब तक आप कीजिए। जैसे आया, तुम दौड़ने वाले हो, आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। जैसे आ गया, तुम दौड़ने वाले हो। जैसे आ गया, तुम दौड़ने वाले हो। दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, हमें विश्वास है, आपको हो ना हो लेकिन हमें विश्वास है कि अगर हम आपको जानकारी देंगे या अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमें विश्वास है कि आपको 100% आएगा। बस क्या थोड़ा सा आपको घर पे प्रयास करने की जरूरत है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया, तुम दौड़ने वाले हो, सॉरी यहाँ है नहीं, हो कर दीजिए, तुम दौड़ने वाले हो। तो आप इसको पढ़ रहे होंगे संभवतः कि तुम दौड़ने वाले हो। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम काहे मीन्स होगा, यू लिख दीजिए। संभवतः आपको समस्या हो नहीं रही होगी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं हो लिखा है, और है के लिए इज हमार वाजबे में से हमें एक लगाना है। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं क्या है, प्लूरल है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, हो के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, आर। अगर मैं है यहाँ पास तो हम आई एम लिखेंगे। अगर तुम है यानी मैं को छोड़ के, तो उन सब के लिए क्या लिखेंगे, आर। तो सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग हो रहा है आर। अब क्या लिखेंगे, अबाउट टू। अबाउट टू लिख दीजिए, यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, दौड़ना। और दौड़ना कहाँ मीन्स होता है, रन। तो दोस्तों इस तरीके से इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे से और आसानी से कंसेप्ट में। तो इस तरीके से ये आप करेंगे। जैसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तब तक आपको वर्क करने के लिए मैं दे रहा हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं, मोहित स्कूल जाने वाला है। आप इस तरीके से सेंटेंस ले सकते हैं, मोहित स्कूल जाने वाला है। मोहित स्कूल जाने वाला है। मोहित स्कूल जाने वाला है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसको करेंगे। तो चलिए देखिए, संभवतः आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे लिखा है मोहित स्कूल जाने वाला है। हमने आपको बताया जहां भी आपको वाला वाली वाले दिखेंगे वहां आपको अबाउट टू का यूज करना है। तो इस तरीके से तो स्ट्रक्चर बोलता है पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। फिर वही दोबारा रिपीट करना चाहूंगा मैं कि सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगी। संभवतः आपने हमारा जो पिछला वीडियो है अगर उसको देख लिया होगा तो आपका सब्जेक्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रक्चर बोलता है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहित। और आप देख रहे हैं मोहित किसी का नाम है, तो ये सब्जेक्ट क्लियर दिख ही रहा है। तो चलिए लिख दीजिए। तो मोहित की स्पेलिंग आप बना लीजिए। माँ की होगी
ओ की स्पेलिंग होगी ओ, हा की होगी एच, और छोटी की होगी आई, और ता की क्या होगी टी। और हमें विश्वास है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको छोटा आ से लेके ज्ञा तक की स्पेलिंग बनानी आती होगी। बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर बोलता पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ लास्ट में अगर है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर था है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो संभवतः यहाँ हमें क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद है तो है, अब क्लियर कैसे करें कि इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे तो आर। तो हमने आपको बताया कि जब कभी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत इज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया मोहित, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज। अब क्या लिखेंगे, अबाउट टू लिख दीजिए, अबाउट टू, मोहित इज अबाउट टू। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अबाउट टू हो गया। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। और हमने आपको बताया आना जाना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, यही मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। तो यहाँ क्या है मेन वर्ब, जाना, और जाना काहे मिस होता है, गो कर दीजिए। मोहित इज अबाउट टू गो, मोहित इज अबाउट टू गो, और उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगा दीजिए, कहाँ जाने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको, तो फ्रेंड्स हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और उसका सलूशन आसानी मेथड से, विधि से आप प्राप्त कर सकते हैं।